पानी की तहरीक के हवाले से पिछले दिनों बारहा हमारे कहने और बार बार उसको बावर कराने के बावजूद टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में हमसे सहाफ़ी बार बार ये सवाल पूछते रहे कि जी क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है, कब शुरू होगी, कैसे होगी। और हम उन्हें बारहा ये बावर कराते रहे कि एक डेडलाइन थी जो खान साहब ने दी थी कि उस तारीख के बाद, संडे का दिन था, उसके बाद जो है वो तहरीक शुरू हो जाएगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि लोग किस किस्म का ऐलान चाह रहे थे। जब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसके फर्स्ट फेज़ के हवाले से डायरेक्ट एक कॉल दे दी, तो उसके बाद और उस पर एक तारीख और दिन भी बता दिया, तो उसके बाद हमें कोई फीता काट के तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के फर्स्ट फेज़ का इफ्तिताह नहीं करना था। वो क्योंकि डायरेक्ट कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी और वो उनको दे दी गई, और जैसे ही वो तारीख आई उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। बारहा हम टीवी चैनल्स पे एंकर्स के साथ और सहाफ़ियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, आप सबके साथ इंटरेक्ट करते रहे, आपको कहते रहे, और उसके बाद खान साहब एक दफ़ा नहीं बारहा दोबारा कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो क्यों ज़रूरी है। सो आज उसी हवाले से मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खान साहब ने दोबारा कहा कि ये तहरीक इसलिए ज़रूरी है कि उस मुल्क में जहाँ पे शख्सी आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो, कानून और आइन को रोज़ पामाल किया जाता हो, निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, रूल ऑफ लॉ नामी कोई चीज़ ना हो, कारोबार तबाह कर दिया गया हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सिर्फ इंटरनेट को स्लो करके जो फ्री लॉन्चर्स हमारे बच्चे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा के ला रहे हैं, उन्हें उससे महरूम कर दिया गया हो, और सियासी असीरों को 2 साल से ड्रैग किया जा रहा हो फैब्रिकेटेड फेक केसेस के अंदर, लोगों को जमानतों समेत गिरफ्तार कर लिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से अवामी नुमाइंदों को अगवा कर लिया जाए, मुल्क में अमन अमान नामी कोई चीज ना हो, और वो लोग जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है उन्हें इंस्टॉल किया गया हो, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए और बेशबहा और ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीजें मौजूद हैं जहां पे फिर नागुजीर हो गया कि सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर फिर गुजारा नहीं था। सो इसलिए खान साहब ने ये सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, अगेन रूल ऑफ लॉ, ये ऐसी चीजें हैं जो जितनी भी तंजीमें कॉमनवेल्थ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक आप जितने भी चार्टर पढ़ें, ये 3 चीजें अहम तरीन चीजें हैं जिनका जिक्र जो है वो उनके चार्टर्स के में उनके बुनियादी तौर पे मौजूद है, और उस पर कंपल्शन है पूरी दुनिया की और उन तमाम सिग्नेटरी कंट्रीज की जो उन तंजीमों का हिस्सा है, जो उन इदारों का हिस्सा है, कि वो डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स के हवाले से जो है वो आवाज़ उठाए, और उस पर उन लोगों ने आवाज़ उठाई भी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। सो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज़ है जो भी जारी है और जारी रहेगा, उसके पहले फेज़ में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हम कई दफ़ा पहले ये बता चुके हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात के हवाले से है, कि वो तरसीलात खान साहब ने उन्हें ये कॉल दी है कि वो तरसीलात पाकिस्तान न भेजें, और उसमें जो चीज़ें बड़ी अहम है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए वोटिंग राइट मांगते रहे। खान साहब के दौर में हमने बाकायदा उन चीज़ों पे काम मुकम्मल कर लिया, और उसके बाद
अनफॉर्चुनेटली जब इनका टाइम आया तो वो चीज़ें वापस हो गई। वोटिंग राइट्स के अलावा उनकी फैमिलीज के साथ आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमती वज़रा ये धमकियां देते हैं कि तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जब तुम एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आप उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जिनकी तरसीलात के ऊपर इस मुल्क की मईशत जो है उसका इन्हसार है। दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है? सालों से उनके जो इन्वेस्टमेंट यहां करते हैं, जिसके लिए हम वो लिटरली बेग देम कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनके प्लॉट्स पे कब्जा, उनकी जमीनों पे कब्जा, पुलिस उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे उनको जो है वो मिसट्रीट करती है और किस तरह उनकी चीज़ों की जो है वो हिफाजत नहीं होती, किस तरीके से वो पाकिस्तान की मोहब्बत में दिन रात मेहनत से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो पिछले 1.5-2 साल से उनके साथ हो रहा है, उनकी फैमिलीज को तंग किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट किया जाता है, उनके रिश्तेदारों को जो है थ्रेट्स दी जाती है, उनके घर सील कर दिए जाते हैं, नक्शे कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेस सेक्टर के अंदर वो इंश्योर करते हैं कि इनको ज़रीर ख्वार किया जाए। एब्डक्शंस होती हैं, टॉर्चर्स होते हैं, अरेस्ट होते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है और बहुत सी मिसालें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। केपी के कई दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिलीज को हरासा किया गया। पंजाब में तो मैं बहुत सी फैमिलीज को जानता हूँ जिनको हरासा किया जाता रहा और किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जिन मुल्कों में वो बैठे हैं और मेहनत मजदूरी से पैसे कमा के यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पे वो अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वहाँ वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना, वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स, ये कोई मुदाखलत नहीं होती है। दुनिया में जहाँ भी किसी मुल्क में भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, दुनिया उस पर बात करती है और ये ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जिसको हम इंटरफेरेंस, ये ऐसा फिनोमेना है जिस पे बात करना लाजिम है और सब पे लाजिम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस तरह ट्रीट करेंगे, जब आप उनको उनके राइट्स नहीं देंगे, जब आप उनकी जायदादों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और फिर आप जो है वो इंश्योर करेंगे कि वो जब यहाँ पे लैंड करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेमिटेंसेस के हवाले से वो जो है वो आपको ओबलाइज करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ये सवाल भी होता है कि ये तो आप जो है वो नुकसान कर रहे हैं जी, ये तो आप अपने मुल्क की इकॉनमी का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जिस मुल्क में 26 नवंबर जैसा कत्ल किया जाए, जिस मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस को असेंबली से अगवा कर लिया जाए, जिस मुल्क में इंटरनेट स्लो करके इकॉनमी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया जाए, मेरे ख्याल में वो नुकसान, वो बड़ा नुकसान है एज कंपेयर टू कि एक सिविल नाफरमानी की तहरीक में अगर कोई तरसीलात बंद करता है तो वो एक नॉन वायलेंट तरीके से अपनी सियासी बेजारी का इस निज़ाम और इस कानून से इजहार करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये कोई मुसल्ला जत्था या खुदा न खास्ता कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसका जो इस निज़ाम से जो बेजारी का इजहार है वो इन्हीं जो तरीके हैं उसी से हो सकता है। अपने जहन में रखिएगा, इमरान खान साहब जिन्होंने ये कॉल दी है, ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट की बुनियाद डाली और ओवरसीज पाकिस्तान ने 4.2 बिलियन के लगभग डॉलर्स जो है वो उस रोशन डिजिटल अकाउंट के में डिपॉजिट किए। ये वही इमरान खान साहब हैं। आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की आप नेटवर्थ ले लें तो वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सपोर्ट करते हैं और कर सकते हैं अगर उन्हें यकीन हो जाए इस सिस्टम पे। मगर ये जो इस वक्त रायजुल वक्त सिस्टम है, इसने यकीन तो क्या, इसने तो उनको मायूस किया है कि आप पाकिस्तान वापस ना आए, आपके रिश्तेदार भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं,
जो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में वो भी आप वापस निकाल लें। इन्होंने तो लोगों को मजबूर कर दिया है। हमें अंदाजा है कि लोगों को मसाइल भी होंगे, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि लोगों को मसाइल भी होंगे, मगर वो मसाइल एक फस्ताई हुकूमत के राज से ज्यादा बुरे नहीं है। इनका यहां रहना, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत का रहना, एक फस्ताई हुकूमत का रहना, इन चोरों डाकुओं का यहां पे रहना, ये ज्यादा खतरनाक है ना कि वो तरसीलात जो है वो भेजें। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर सिर्फ 3 माह ही, ये भी हमें अंदाजा है कि ज्यादातर तरसीलात जो है वो मिडल ईस्ट से, जीसीसी कंट्रीज से आती हैं, और ये बताया जाता है बार बार कि जी वो तो उनका इन्हसार इसके ऊपर है। अगर 3 महीने तक किसी तरीके से वो कुर्बानी दे लेंगे तो आप देखें कि इनका ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये कोई पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये इस बोगस निज़ाम के खिलाफ है, ये इस बोगस पार्लियामेंट के खिलाफ है, ये इस बोगस वजीर आजम के खिलाफ है, ये इन सब लोगों के खिलाफ है जो फॉर्म 47 की पैदाइश है। सो ये कुर्बानी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी, और ये याद रखिएगा, लोग कहते हैं जी ये होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर वाइट कॉलर और उसमें ब्लू कॉलर जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका एक बॉन्ड है इमरान खान की जात के साथ। ये कॉल इमरान खान ने डायरेक्ट उनको दी है। तो अगर कोई ये तवक्को रखता है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तो आप खातिर जमा रखें, आपको पता चल जाएगा 1-2 माह के अंदर कि ये क्या है और लोग खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। और आपकी फस्तायत के बावजूद वो आज भी डटे हुए हैं। किसी ने ओवरसीज में अपना कोई स्टांस वापस तो नहीं लिया, कोई डिफेक्शन तो नजर नहीं आई, कोई आपसे घबराया तो नहीं है। तो सिर्फ ये चीज अपने हम ज़हन में रखिएगा कि ये जो कॉल है ये जारी है, ये जारी रहेगी, इसमें संजीदगी है। जब आप ओवरसीज को इस तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। और हम ये समझते हैं कि जो पहलू अखबारों में और टॉक शोज में उठाए जाते हैं वो सारी चीज़ें दे आर वेल कंसिडर्ड उन पे। और अपने जहन में रखिएगा कि सिर्फ 2-3 महीने ही अगर ये कुर्बानी ओवरसीज पाकिस्तानीज दे लेते हैं, जो कि खान साहब समझते हैं कि वो देंगे, वो जो स्पेशल बॉन्ड है उनका उनके दरमियान, उसकी वजह से, तो ये जो दचका होगा वो इस ऐसी हुकूमत को, एक ऐसी जाली हुकूमत को जो ऑलरेडी अपने घुटनों पे है, ये बस फिर एक धक्का ही होगा इनके लिए। और इस निज़ाम का और इन लोगों का जाना, इन फस्ताइयों का ये नोश्ता दीवार है और अब ये होना ही होना है। तो बस ये एक चीज़ थी जिसके हवाले से हम चाह रहे थे कि वो लोगों को रीअश्योर कराएं कि ये खान की कॉल है, ये अभी जारी है, वापसी है, न इस पर कोई लचक है, न इसमें कोई ऐसी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं असीरों के हवाले से और 9 मई और 26 के जुडिशल कमीशन के हवाले से, अगर उस पे, क्योंकि लोग पूछते हैं जी कि ये क्या रुकेगी, क्या टाइम फ्रेम है और कब तक ऐसा होगा, तो उस पे खान साहब बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि अगर जो 2 डिमांड्स, जिसमें 26 तारीख और 9 मई का जुडिशल कमीशन है, उसकी फॉर्मेशन और जितने भी सियासी असीर हैं, और खान साहब बड़ा वाज़े कहते हैं कि सियासी असीरों में आप मुझे सबसे आखिर में समझें, पहले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी असीर जो नाहक कैद है, बेगुनाह भुगत रहा है ये सब कुछ, वो निकलेगा और वो कहते हैं कि मेरी जो ज़ात है वो सबसे आखिर में होगी। अगर ये चीज़ें हो सकती हैं और इसमें कोई पेश रफ्त नज़र आई खान साहब को, तो उस पर वो देखते हैं कि देन ही माइट थिंक अबाउट रिवाइजिंग दिस decision, not before that. Thank you very much. House is open for the questions. If सब ये बताएं कि जो एक तो आप जैसे आपके मुताबिक एक तो हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुंचा रही है, कमजोर कर रही है, इसी तरह आप ये समझते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है जो पाकिस्तान की कर रही है, इससे भी मुल्क की माशत को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, मैंने ऑलरेडी क्लैरिटी से अपनी गुफ्तगू में पहले भी बताया कि जो निज़ाम और जो हथकंडे और जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी ओवरसीज़ को देनी पड़ेगी। खान साहब हैज़ थॉट अबाउट इट और वो समझते हैं कि जो वो नुकसान है वो इस रेमिटेंस की तरसील की रुकावट से बहुत बड़ा है। सो इन कंपैरिजन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है
ये वो धचका है जो इस गिरती हुई घुटनों पे आई हुई हुकूमत को हटाने और गिराने के लिए ज़रूरी है। नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी पे तो अभी प्रॉपरली गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सम्राट नहीं है। इससे ज़्यादा इन बेगुनाह लोगों को या नाहक तरीके से ज़्यादा रखना शायद जिनके लिए मुमकिन नहीं था वो रिहा कर दिए गए हैं। और ये जो माफ़ी वाला जो पार्डन वाला आपने सुना, वो भी उस पर ऑलरेडी हम वो बता चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे लोगों की जो सज़ा के मुताबिक वो ऑलरेडी इतने दिनों से अंदर थे। अगर आप वो कैलकुलेशन करें, जो भी सज़ा होती है वो दिन और रात काउंट होता है, तो ऑलरेडी उसमें रह चुके हैं। और हमें ये भी समझ नहीं आती कि यूजुअली तो इसमें होती है अपील के बाद मर्सी पिटिशन आती है और उसके लिए पार्टन जाती है। मगर ये खुद ये कैसे हो गया, अपील के बगैर ही ऑलरेडी पार्टन वाला केस इन्होंने फाइनल किया। तो जिनकी सजाएं ही ख़त्म हो गई थी या कोई महीना दो रह गई थी, अगर वो बाहर आ गए हैं तो ठीक है, आ गए। उसमें कोई ये समझे कि जी ये कोई खैर सगाली है या कोई सम्राट है, तो आई एम सॉरी, वी डिनाई दैट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाला हुंडी को की हौसला अफजाई नहीं कर रही और दूसरा कि जो बैनुल अक़वामी वो है पाबंदियां हैं, क्या इससे पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा? एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रेड से कितनी मुश्किल से निकले। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी जगह पे ये किसी को नहीं कहा कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें। हाँ सर, मैं आपको, आपने मुझसे जो सवाल किया है वो मैं आपको बता दूँ। मैं आपको जो आपने सवाल किया मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। हम नहीं समझते, ना हम ये किसी को कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने लफ्ज़ पे गौर किया होगा कि कुर्बानी हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी के हवाले से लोग अपने अपने अरेंजमेंट्स कर भी रहे हैं और लोग कर भी सकते हैं। बाकी रह गया कि क्या इससे उसकी हुंडी की प्रमोशन नहीं होगी। देखें, जब तरसीलात रोकने का इमरान खान ने नहीं भी किया तो तब क्या हुंडी रुक गई है? सो ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको चेक करना, वो जाने और उनका काम जाने। हम तो कोई ऐसी जो गैर कानूनी चीज़ है ना उसको प्रमोट करते हैं ना उसको बढ़ावा देते हैं। हमने लोगों से कुर्बानी के लिए कहा। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट, जो उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, उन्होंने उनसे कुर्बानी और इस एफर्ट के लिए कहा है। एंड आई थिंक पीपल विल मेक अरेंजमेंट्स। वो आपको पता लगेगा जिस तरीके से चीज़ें सामने आएंगी। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखें, जो जिस दिन से इमरान खान साहब ने ये चीज़ें को चल रही हैं, को पिछले 15-20 दिनों से चल रही हैं, उसमें आपको याद होगा जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तो खान साहब ने 2 दिन बढ़ा दिए थे। जब योम शोहदा मनाया जा रहा था, आपको याद है, तो उस हवाले से खान साहब ने कहा था कि उसके बाद ये शुरू हो जाएगी, और वो 14 तारीख थी। क्योंकि फिर वो हमने 2 दिन उसको आगे बढ़ाया तो फिर ऑटोमेटिकली वो, उधर भी लोगों ने हमसे सवाल किया कि 2 दिन क्यों आगे बढ़ाया जी। हमने कहा यार वो इवेंट क्योंकि 2 दिन बाद का है, तो खान साहब ने 2 दिन बाद की डेट दी है, तो उसके बाद से वो चलेगा। सो ये उस दिन से ऑन है। लोग कंफ्यूज थे, हम कंफ्यूज नहीं थे। यूजुअली लोग तरसीलात भेजते हैं यकम को, जब लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं या लोगों का जो मंथ एंड होता है बिजनेस का, तो वो 14 तारीख थी। ऑब्वियसली अब चीज़ें जब यकम के करीब आती हैं तो फिर उसके इफेक्ट्स का पता चलता है। ये कोई इसी महीने उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होगा। तो इस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। 1-1.5 महीने बाद आपको 2 महीने तक इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकेगा जी। अच्छा चले, आई विल टेक दीज 2 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये, आपको पता होगा कि कल सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। ये वहां भी सवाल हुआ, मुज़ाकराती कमेटी के सेशन के बाद भी, और खान साहब से भी सवाल। तो हम ये समझते हैं कि बरीयत का केस है, उसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर वहाँ सज़ा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती नॉमिनेटेड जो लोग हैं
उनकी सीरियसनेस और इन मुज़ाकरात की पेश रफ्त के ऊपर ये फैसला करेंगे कि वो कितने संजीदा हैं कितने नहीं। अगर हम ये स्टांस ले रहे हैं कि अगर वो सज़ा हो भी जाती है और हमें कोई संजीदगी नज़र आती है, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम सज़ा के हवाले से कह रहे हैं कि सज़ा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर हम वहाँ वो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे करेंगे, इसलिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आपने कहा कि क्या उन्होंने हमसे क्या चार्टर ऑफ डिमांड रखना है? हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको डील तो कोई नहीं मांग रहे। हमारी मैंडेट तो हमारा ले लिया है, बंदे हमारे अंदर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने 26 के शहदा के लिए इंसाफ मांगते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अशीरों के लिए इंसाफ मांगते हैं। हम वो हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए इंसाफ मांगते हैं और हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं। हम जो भी चीज़ मांग रहे हैं, हम कोई डील नहीं मांग रहे हैं। खान ने भी जब आना है वो किसी अदालती फैसले के बाद ही बाहर आना है। ये नहीं है कि आज मुज़ाकराती टीम ने वो किया और कल जनाब उस पर, और आपने देखा होगा कि उस पर गुफ्तगू भी हुई है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह इस पर यह बात कह दी है कि जुडिशल सिस्टम के थ्रू इन्होंने आना है, और हम भी, खान इससे पहले कह चुका है, बिफोर गवर्नमेंट कुड से खान ने ऑलरेडी कह दिया जी। नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसको हाथ हौला ही कहते हैं। हमने कोई नेक्स्ट मोबिलाइजेशन तो अनाउंस नहीं की अभी तक। अगर करेंगे तो कानून और आइन के दायरे के अंदर करेंगे। एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।